पिछले भाग में विक्रम ने देवताओं का दिव्य सिंहासन जीत लिया। भव्य विवाह हुआ, महाकाल बाबा का मंदिर स्थापित हुआ, रत्न मंजरी आकाश में विलीन हो गई और अब सिंहासन पर बची हैं 31 पुतलियां। क्या भोज बैठ पाएंगे इस सिंहासन पर या शुरू होगी अगली परीक्षा? अगले दिन राजा भोज फिर से सिंहासन पर बैठने को बढ़े। दरबार में शंखनाद गूंज उठा, सबकी सांसें थम गईं, लेकिन तभी अचानक सुनो राजा भोज, क्या तुम्हें विक्रमादित्य के समान शक्ति है? इस बात को ना भूलो राजा भोज की संकट में पड़े मानव की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विक्रमादित्य के समान तुमने किसी की सहायता की हो तभी तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो। मैं चित्रलेखा हूँ। मैं तुम्हें विक्रमादित्य की कथा बताती हूँ, मैंने इसे स्वयं देखा है। राजा विक्रमादित्य सिंहासन प्राप्त करने के बाद सुखपूर्वक अपने राज्य का उत्तम संचालन कर रहे थे। प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राजा विक्रम शिकार खेलने निकले। शिकार की खोज में वे एक ऊंचे पहाड़ पर जा पहुंचे। पहाड़ पर उन्होंने एक साधु को तपस्या में लीन देखा। राजा विक्रम ने श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम किया। कुछ बोलकर उनकी तपस्या में विघ्न होगा, ये सोचकर राजा विक्रम वापस जाने के लिए मुड़ गए। रुको राजा विक्रमादित्य, ठहरो। भगवान आपने बुलाया। हम तुम्हारी शिष्टाचार से प्रसन्न हैं। ये दिव्य फल ग्रहण करो। इसे खाने वाला तेजस्वी और यशस्वी पुत्रवान होगा। प्रणाम। अब आज्ञा दें। आयुष्मान भव। रास्ते में राजा विक्रम को एक स्त्री रोती हुई भागती नजर आई। अब ये फल कहाँ तक जाएगा ये देखना है। वो स्त्री कुएं में कूदने ही वाली थी, तभी राजा विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। मुझे मर जाने दो, बचा दो। आप क्यों मरना चाहती हो, बताओ। मेरा पति मुझे मारता है, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये बात है। ये फल लो, मुझे एक साधु ने दिया है। इसे खाने वाला तेजस्वी पुत्रवान होगा। धन्यवाद महाराज। अब चमत्कार की बात सुनो। अब वो होने वाला था जो किसी ने नहीं सोचा था। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण आया। मैं आपको एकांत में एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। ठीक है राजन, आपको एक तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। इससे ग्रहण करिए। राजन, इससे ग्रहण करिए, इसी में हमारा कल्याण है। ये फल आपको कहां से मिला? सच सच बताओ। ये मेरी प्रेमिका ने दिया है। स्त्री का ये रहस्य जानकर विक्रम को अत्यंत दुख हुआ और अब कहानी एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। विक्रम वही फल लेकर अपनी रानी के पास पहुंचा। ये फल लो, आप इसे ग्रहण करें। एक दिन राजा विक्रम की दरबार में एक राजनर्तकी आई। महाराज, मैं तो पापिनी हूँ, आपके राज्य में सुख से रहती हूँ। आपका वंश चले इसलिए ये फल आपको दे रही हूँ। ये कहां से मिला? महामंत्री के पुत्र से, उसे उसकी प्रेमिका ने दिया था। ठीक है, आप जा सकती हैं। सिपाही, महामंत्री के पुत्र को तुरंत प्रस्तुत करो। ये फल कहां से मिला? जी वो महाराज ने दिया, वो और मैं। तो उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने फल को मेज पर रख दिया। कक्ष में इधर उधर टहलने लगे। दुख इतना गहरा था कि उन्होंने अपना मुकुट उतार कर रख दिया। उनका मन वैराग्य से भर गया और उसी रात साधु का वेश धारण किया और अंधेरी रात में सब राजपाट त्याग कर वन चले गए। स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। वे विक्रमादित्य से अत्यंत प्रसन्न थे, पर अब उन्हें विक्रम के राज्य की चिंता सताने लगी। आज्ञा बेताल को बुलाया। आज्ञा बेताल, तुम विक्रमादित्य का रूप धारण करो। जी देवराज। उसका राज्य संभालो, वो वापस आएगा। और उधर आज्ञा बेताल ने विक्रमादित्य का रूप धारण कर लिया। वो उसी सिंहासन पर बैठा राज्य भी चला रहा था। क्या विक्रम सच में राज्य आएंगे या सब कुछ यूं ही बदल जाएगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।